हमारे साथ हैं सादरा उत्तरी से चेयरमैन प्रमोद गुप्ता जी। सीधे बात करेंगे प्रमोद जी से। सर बताएं, आपके समक्ष क्या बात रखी? देखिए, आज मेरे दूसरे कार्यकाल की पहली बैठक थी वार्ड कमेटी की, और सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूं अपने संगठन का, जिन्होंने मुझे दूसरे कार्यकाल में कार्य करने का अवसर दिया। और दूसरा धन्यवाद करता हूं मैं अपने सभी पार्षदों का, जो मुझे निरंतर सहयोग कर रहे हैं और आगे कार्य में सहयोग करने का मुझे आश्वासन दे रहे हैं। बाकी जहाँ तक बैठक की बात है, आज पहली बैठक रखी गई। बैठक में क्षेत्र में हमने डैम्स से रिलेटेड और इलेक्ट्रिक से रिलेटेड आज विषय रखा था। वो सारे विषय आज क्षेत्र में आए, लोगों के बीच में आए। उन विषय को क्लियर करने के लिए जो समस्याएं हमने संबंधित अधिकारियों से वो विषय रखे और उन्हें समस्याओं को समाधान करने की चेष्टा की है। अतिक्रमण में भी कुछ बात चल रही थी, ऐसा कुछ सामने आया? देखिए, आज जिस जोन का मैं चेयरमैन हूँ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा कि ये जोन न सिर्फ दिल्ली का, न सिर्फ भारत का, एशिया का सबसे हाई डेंसिटी एरिया है। यहाँ पर अंत्योदय की योजना में खड़ा हुआ जो कतार का अंतिम व्यक्ति है, वो सही मायने में अगर कहीं रहता है तो इस क्षेत्र में रहता है। और अगर सही मायने में सेवा कहीं की जाने की आवश्यकता है तो इस जोन के क्षेत्र के लोगों के अंदर सेवा कार्य करे जाने की आवश्यकता है। मैं आपको, चाहे वो अतिक्रमण का विषय हो, चाहे वो स्वच्छता का विषय हो, हमारे यहाँ कहीं ना कहीं इस जोन के अंदर क्षेत्र में शिक्षा का अभाव है, काम का अभाव है, गरीबी बहुत ज़्यादा है, लोग असह्य महसूस अपने आप को करते हैं। निगम के कार्यों से हम जहाँ पर भी लोगों को राहत पहुँचा सकते हैं, उनको जिस प्रकार से भी कार्य कर सकते हैं, उनकी सेवा के कार्य हम निश्चित तौर पर करते हैं, करते आएंगे। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी कहीं पर भी रोड पर लगाकर कुछ भी काम करने लगे और कानून की और नियमों की धज्जियां उड़ाए। ऐसा कतई भी होने नहीं दिया जाएगा। हमारा मानवीय दृष्टिकोण जरूर है, मगर कानून का पालन कराना भी हमारा कर्तव्य है और वो उसी प्रकार से होता रहेगा। हाल ही में आपने स्वामी दयानंद हॉस्पिटल का दौरा किया था, क्या कमियां पाई आपने? स्वामी दयानंद हॉस्पिटल का मैंने जो दौरा किया, उस दौरे के अंदर कुछ अनियमितताएं मैंने वहाँ पर देखी। सबसे पहली तो मैंने वहाँ के जो कर्मचारी थे उनको मेरे एक सलाह है कि वो एक मानसिक परिवर्तन करने की आवश्यकता है। हम लोगों को, हम अपने आप को शासक ना समझें, सेवक समझें। हमें जनता ने आज सरकारी नौकरी पे बिठाया है तो उसका पैसा, उसकी तनख्वाह, वो एक एक पैसा समाज के टैक्स के रूप में जनता के द्वारा आता है और हम जनता के नौकर हैं, जनता के सेवक हैं, ना कि हम जनता के शासक। और ऐसा उनके व्यवहार से झलकना चाहिए, उनकी वाणी से पता लगना चाहिए। अगर हम वहाँ से दवाएं मुफ्त बांट रहे हैं तो हम किसी पर एहसान नहीं कर रहे, वो हम अपने घर से ला के नहीं देख रहे। ऐसा व्यवहार उन कर्मचारियों के अंदर होना चाहिए, जिसका का मुझे वहाँ पर अभाव लगा। दूसरा, एक बहुत बड़ी अनियमितता मैंने वहाँ पर देखी। जब हमारा एक सर्कुलर जारी है और एक नियम है कि बाहर से किसी भी प्रकार की दवाई हम नहीं लिखेंगे, हर प्रकार की सुविधाएं, मेडिसिन हमारे पास उपलब्ध हैं। मैंने वहाँ पर दौरे में देखा कि कई डॉक्टरों के द्वारा बाहर से दवाई लिखी गई थी, जिनके पर्चे मैंने अपनी आंखों से देखे, वहाँ पर चेक किए और वहाँ पर MS महोदय को और संबंधित अधिकारियों को सामने दिखाए और उनकी जानकारी में लाए और उन्होंने मिनट्स में सारी डाला है। इस अनियमितता को मैंने सख्ती से लेने का निर्णय लिया है। MS महोदय को कहा है और संबंधित विभाग को कहा है और जल्द ही उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होने वाली है। क्षेत्र में कुछ गाड़ियों को चालान काटे गए हैं, जैसे 7,000 की गाड़ी है 10,000 चालान काट दिया, किसी की मारुति वैन है, 4 व्हीलर है, उसके 20,000 25,000, ऐसा क्या है? देखिए, एक नया नियम आज से जानकारी में आया है जो कि ऊपर से लागू होकर आया है। मुझे अभी तक पूरी तरह जानकारी नहीं है किसका हिटलरशाही आदेश है। इस आदेश की हमारे इस वार्ड कमेटी के द्वारा एक एक पार्षद ने, स्वयं मैंने भर्त्सना की है, इसके विरोध किया है और आज हमने अपनी एक बैठक करके इसको खारिज किया है। और बहुत हिटलरशाही कदम है कि एक बहुत सामान्य सा व्यक्ति जो बहुत कम कीमत की एक गाड़ी रखता है या कोई अधिक कीमत की भी हो, जो राशि दंड की रखी गई है वो बहुत ज़्यादा अधिक है, दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत अन्यायपूर्ण है। इसका हम विरोध करेंगे और इसको लागू नहीं होने देंगे। ये थे हमारे साथ सादर नॉर्थ से जोन चेयरमैन प्रमोद गुप्ता जी।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभिषेक के साथ धर्मेंद्र कुमार, लाइव न्यूज़ दिल्ली।